फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का दौर, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। जलाल और दबदबे का मामला ऐसा था कि जब हुजूर का वक्त आ गया तो हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को खलीफा चुना, और जब सिद्दीक़ अकबर का वक्त करीब आया तो मशवरा करने लगे सहाबा कि किसको खलीफा बनाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया उमर को। हर एक ने मशवरा दिया, वो जलाली है, गुस्से पर काबू नहीं है, क्या वो मुनासिब रहेगा? अल्लाह बेहतर करेगा। हजरत अली ने मशवरा किया, उस्मान गनी ने मशवरा किया, दूसरे सहाबा ने मशवरा किया। जब आखिरी मशवरा सारे सहाबा के साथ हुआ तो खुसूसी सहाबा ने सिद्दीक़ अकबर से मशवरा किया कि आपने ये फैसला किया है, ये सही है, ये उस पर खड़े उतरेंगे। फारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया, कुर्बान जाऊं कि आखिरी वक्त में जो बात मेरे आका ने मुझसे कही थी मैंने उमर को कह दी, वही आखिरी बात मैंने उमर को कह दी है, उसके लिए इतना काफी है। जो मेरे हुजूर की जुबान से जो अल्फाज निकले हैं वो अल्फाज उसके दिल में जम गए हैं कि फारूक आज़म खलीफा बने। तो जब आपका अंदाज लोगों ने देखा, लोग कुर्बान हो गए। अमीरुल मोमिनीन है फारूक आज़म, इतने जलाल वाले कि उनके जलाल की एक बात सुना दूं कि एक शराबी दारू की बोतल हाथ में शराब पीते पीते आता था, नशे में उसकी नजर बढ़ गई, सामने से फारूक आज़म आते थे, घबरा गया। ऐसा जलाल था, उसकी सारा नशा उतर गया। देखा फारूक आज़म हाथ में शराब की बोतल, अभी कोड़े लगवाएगा, ये तलवार से गर्दन अलग कर देगा मेरी। बोतल को छुपा दिया, पीछे तकता गया और अल्लाह को गवाह बना के कहता है, मौला आज उमर के गज़ाब और जलाल से मुझे बचा ले, मैं जिंदगी में कभी दारू नहीं पीऊंगा। ये दबदबा था फारूक आज़म। मौला आज तू उमर के जलाल से बचा ले, फारूक आज़म के जलाल से मुझे बचा ले, मैं दारू पीना छोड़ दूंगा। आप करीब आए, वो बोतल छुपाता है पीछे और दबता जाता है। आपने कहा क्या बात है? तो कोई बात नहीं। का छुपाता क्या? का कुछ नहीं छुपाता। का तेरे हाथ में क्या है? दारू की बोतल है। क्या जवाब? डर के मारे बोल दिया दूध की बोतल है। आपने कहा जब दूध की बोतल है तो छुपाता क्यों है? आगे कर नहीं, आगे कर। जैसे बोतल को आगे किया तो बोतल में से दूध छलक कर मार गिरने हाय हाय, दूध छलक के गिरने लगा। अल्लाह ताला फारूक आज़म के जलाल की हया ये रखता था कि उसकी जलाल की पनाह से अगर कोई गुनाह से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला दारू को दूध में बदल देगा। तो फिर जिंदगी में कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। ये फारूक आज़म, ये जलाल साहब जब आप खलीफा बने तो आपकी आग तक कैसी बसी, खिरोजाना बाहर निकलते, अमीरुल मोमिनीन है, बड़ी शान होनी चाहिए है, बड़ा हुक्म होनी चाहिए, औहदे फाड़ने चाहिए। क्या बताया, बाहर निकलते गलियों में मोहल्लों में फिरते थे, आवाज लगाते, किसी को कुछ काम है, किसी को सौदा मंगाना है, लोग आवाज लगाते हैं, आप क्या करते हैं? आप बैठ जाओ, हम कर देंगे। कहा नहीं, तू अमीर नहीं, अमीर जो काम का जिम्मा मेरा है मुझे करने दे। आवाज लगा, किताबों में लिखा। कोई कहता हमें आटा पिसवाना, फारूक आज़म अपने सर पे डब्बा लेकर के जाते थे आटा पिसवाने लाते। कोई कहता मुझे गेहूं लाने, अपनी पीठ पर बोरी उठाकर लाके गेहूं लाने। कोई कहता ये काम करना है, फारूक आज़म खुद जाकर के वो काम करके आ गया। ये हाल था फारूक आज़म। लोगों की सोच बदल गई कि अमीरुल मोमिनीन और ये जलाल और दबदबे वाला आज हुजूर का गुलाम बनाए, इसकी ये शान। एक दिन रात को ख्याल आया, मोड़ी रात का, उमर जरा बाहर तो निकल, लोगों की हाल तो जान, कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई गुनाह तो नहीं करता। अंधेरी रात में निकले, हर एक दरवाजे पर कान लगा लगा के सुन, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, एक मकाम पर अंदर से एक औरत की आवाज आई, वो रोती जाती, उसके पास कुछ नहीं, खाना पकाने के लिए शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चे यतीम है, बच्चे भूखे, काम में खाना। माँ ने कहा क्या करूं, गुनाह कैसे कहूं?
माँ जो थी चूल्हे पे तपेली में पानी चढ़ाया, आग लगाई, बच्चों से कहा बेटा खाना तैयार होता है, अभी तुम सो जाओ, तैयार हो जाएगा तो तुम्हें उठा दूंगी और खिला दूंगी, सो जाओ बेटे। बच्चे सोने लगे, अम्मी बहुत भूख लगी, कहा बेटा सो जाओ, तैयार होने में देर लगेगी, खाना तो मुझे ही पानी गर्म होता है। बच्चों की आंख लगती, औरत रोती है और अल्लाह से शिकायत करती है, मौला किसको तुमने अमीर बना दिया? उमर को अमीर बना दिया। ऐसा कोई अमीर होता है कि जिसे लोगों पे बिल्कुल परवाह ना हो? आज मेरे बच्चे, मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे यतीम है, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मुझसे खाना मांगते, मैं मां होकर उन्हें जवाब नहीं दे सकता, उन्हें दिलासा देती, चूल्हे पर मैंने पानी गर्म रखा है, बच्चों से झूठ बोलती हूँ, खाना तैयार होता है, मेरे बच्चे सो जाओ, तुम्हें उठाकर खिलाऊंगी, अगर ये उठ जाएंगे मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? ये कैसा अमीर तूने मुसल्लत कर दिया है जिसको हम गरीबों की परवाह नहीं। फारूक आजम आंखों से आंसू भागे, आधी रात का वक्त, बैतुल माल में गए, बैतुल माल को खोला, अंदर से आटा निकाला, तेल निकाला, घी निकाला, सारा जरूरत का सामान निकाला, अपने कांधों पर उठाया, आधी रात में उसके घर पहुंचे, दरवाजा बंद, कबाब गरम खाते हो, दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, कहा कौन है? अल्लाह का बंदा हूं, तेरे बच्चों के लिए खाना लेकर आया। औरत ने दरवाजा खोला, फारूक आजम ने खाना रखा, बर्तन लिया, उसमें आटा निकाल कर अपने हाथों से आटे को गूंदा। फारूक आजम ने अपने हाथों चूल्हे पर रोटियां लगाई, खाना तैयार करते, औरत हैरत से मुंह देखते, कहा तेरे दूर के बच्चों को उठा और इन्हें खाना खिला। जानती नहीं हो कि अमीर मोमिनीन फारूक आजम को बच्चे खाना खाने लगे। वो औरत कहती है, कहा उमर की जगह अल्लाह तुझे खलीफा बनाता, तुझे अमीर बनाता, तू गरीबों का ख्याल क्यों करता है? हम जैसे दिखे दिलों की खबर तो लेता है, वो अमीर बन गया है, चैन से सोया होगा, उसे परवाह नहीं कि आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, हम परेशान हैं, हमारा क्या हाल है? फारूक आजम काम करते जाते और क्या फरमाते, माई उस उम्र को माफ कर दे, उस उम्र को माफ कर दे, वो भी तो सारा दिन काम में उलझा रहता है, तू उम्र को माफ कर दे, वो भी तो थक जाता होगा, तू उसे माफ कर दे, उसे भी तो नींद आती होगी, वो भी तो तुम्हारी तरह थोड़ी देर सोता होगा, माफ कर दे। औरत ने कहा मैं उसे माफ नहीं करूंगी, आप पीछे से। औरत ने कहा तुम इसके लिए इतना क्यों रोते, इतना आंसू क्यों बहाते? तो कहने लगे फारूक आजम जिस उम्र को तू कोसती है वो उम्र नहीं है, वो मैं ही। औरत ने कहा आज पता चला कि हुजूर के गुलाम में से जो हुजूर के बताए हुए नौकरी पर जब आ जाते तो इतने खरे उतरते हैं। कहा तुम माफी के लायक नहीं, मैं नाशिकी थी जो तुम्हें न पहचान सकी, उमर मुझे माफ कर। जब अमीर बनो तो ये जज्बा रखो, अल्लाह कामयाबी अता करेगा, तुम्हारे मुखालिफ और दुश्मनों के दिल में भी अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत पैदा करेगा। और फारूक आजम की एक बात याद आ गई, वो आखिरी बात बता। इसी तरह रात को निकला, कोई तकलीफ में तो नहीं, तो देखा जंगल के अंदर एक नई झोपड़ी बनी। आपने कहा ये झोपड़ी तो थी नहीं हुई है, करीब के एक झोपड़ी के मियाँ बीवी, उसकी औरत को दर्द से उठा और वो बीमार तकलीफ में चीखती थी। औरत से शौहर कहता है तो सब्र कर, आधी रात का वक्त, सुबह हो जाने पे यहाँ के जो अमीर है वो बहुत अच्छे और सखी है, बहुत दिलेर है, मैं उनके पास जाऊंगा, तेरी तकलीफ बयान करूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जब ये बात है आपने सुनी तो वहां से भाग अपने घर। हाय 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 हाय, नौजवान ईमान वालों की बातें तो सुनो। घर उसकी औरत को दर्द से था और अपने घर लोंडियों को नहीं बुलाया, घर जाकर अपनी बीवी से क्या कहते हैं, बता तू ये चाहती है कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, अल्लाह तुझे अपना कुर्बता कर दे। औरत ने कहा अमीर मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, कभी मेरे साथ चल। एक औरत जो बीमार भी है और दर्द से मुब्तला है, उसकी खिदमत कर ले, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए।
ये होते हैं। फारूक आजम ने कीमत की हर चीज साथ ली, लकड़ियां ली, दूसरा सारा सामान लिया और लेकर के पहुंचे। बाहर से आवाज लगाई तो जनाब बाहर आओ, आप पर्दे में हो जाओ, मेरी बीवी आई है जो आपकी बीवी का ख्याल करे। पर्दे का एहतमाम कर। फारूक आजम की बीवी घर में, उस औरत की हालत देखी, आप समझ गए थे कि क्या जरूरत है। आपने चूल्हा जलाना शुरू किया, पूरी बात लिखी किताबों में। तो लकड़ियां गीली थी, जलती नहीं थी, आप जलाते थे। फारूक आजम खुद लकड़ियां जलाते, अमीर उल-मोमिनीन है, खुद लकड़ियां जलाते। जब लकड़ियां जलती नहीं तो उससे धुआं बहुत उड़ता है, नीली लकड़ियां। आप इतनी फूंके लगाते हैं, किताबों में आपने अंदाज बताया है, झुक झुक के इतनी फूंके लगाते हैं, इतनी फूंके लगाते हैं, उतना धुआं निकलता है कि आपका सांस उठ जाता है, आपको खांसी चढ़ जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आपको से आंसू जाने लगता है। उसका शोर कहता है रुक जाओ, अब ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी हालत तो देखो। क्या तुम्हें पता नहीं, तुम नहीं समझते, इस गर्मी में बिल्कुल गरम गरम चीज की जरूरत है। फिर आपने ऐसी हालत में तकलीफ उठाकर उस आग को जलाया और आग को भड़काया और उसे गर्म करके जैसे सूप तैयार किया, देने के लिए गए। अंदर से औरत ने आवाज दी, हे अमीरुल मोमिनीन, उसके बाप को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने उसके वहां लड़का अता किया। जब इस तरह से फारूक आजम जलाते थे लकड़ियां, आंखों से आंसू जाते थे, आग लगती थी आंखों में, चेहरा लाल हो गया, खांसी चढ़ जाती थी। तो वो जो शख्स था परदेसी, वो सोचता था कितना ने कितना प्यारा है, कितना इसको लोगों का दर्द है। जब ये इतनी तकलीफें उठाता है, अल्लाह की नजरों में कितना मकबूल होगा। मैं जब अमीर से मिलूंगा तो इसकी तारीफ करूंगा। जब अंदर से खबर आई, अगर कोई हमें खबर दे तेरे घर लड़का पैदा होगा, कितनी खुशी होगी। अंदर से उनकी बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उसे मुबारकबाद दे दो, अल्लाह ने उसके घर लड़का अता किया। आपने कहा मुबारक हो, तेरे घर लड़का हुआ। कहा लड़के की खुशी सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितना आपकी बीवी के मुंह से सुना आप अमीरुल मोमिनीन हैं। ये ऐसे अमीरुल मोमिनीन, इसको अमीर कहते हैं। उसने भी कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं। फारूक क्या है? एक बात और याद है, सुनोगे? सुनाओ, तो सलाम कराओ। पहली बात, फारूक आजम करो जंगल में निकले, जंगल में तो पानी पीने के लिए पानी खत्म हो गया, प्यास लगी, पानी तलाश करा, मिले नहीं। तो वहां से एक चरवाहा निकला। ध्यान से सुन लो, आखिरी बात है, मैं तो सलाम पढ़ाता था, तुमने नारा लगाया यार। हाँ, और से सुन लो, ये सारी फायदे वाली बात है। और मैं ज्यादा इसलिए सुनाता हूँ कि इतना बड़ा मजमा है, कोई ना कोई बात तो दिल पे असर करेगी। इतने बड़े मजमे में एक का दिल पलट गया, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। वरना उलमा से पूछो, तकरीरें करते हैं तो 1 घंटा बोलने में 100 बार सोचते कब घड़ी घड़ी फिर घड़ी मौलाना देखते 1 घंटा कब खत्म हो, है ना। मैं तो ये सोचता हूँ कि बोलते बोलते हुजूर की सना करते करते मेरी जिंदगी गुजर जाए और सना करते करते मैं मर जाऊं। रब मुझे क्या लाया, तेरे महबूब की सना बयान करते करते। फारूक आजम जंगल में निकले, जंगल में निकले, पानी खत्म, प्यास लगी, पानी तलाश करा, पानी नहीं मिला। तो वहां से एक चरवाहा बकरियां लेकर के निकले। आपने चरवाहा से पूछा पानी है? कहा नहीं, पानी नहीं है मेरे पास। कहा फिर एक काम कर, थोड़ा दूध दे दे। कहा दूध भी नहीं है मेरे पास। कहा बकरी में से निचोड़ के दे दे। कहा वो मैं नहीं कर सकता। तो आपने कहा एक बकरी मुझे दे दे। कहा मैं इसका मालिक नहीं हूं। कहा फिर तो कौन है? कहा मैं चरवाहा हूं, इसका मालिक कोई और है, मैं इसकी बकरियां चराता हूं, वो मुझे वजीफा देता है, पगार देता है। तो फारूक आजम ने फिर उससे ज्यादा पूछा कि फिर कुछ बकरियां जंगल आता है तो भेड़िए उठाकर भी ले जाते होंगे, तो तू क्या कहता है? कहा जाकर कह देता हूं कि 2 बकरी जंगल का शेर ले गया, भेड़िया उठा गया, तो वो मान लेता। कहा मालिक मान लेता। कहा एक बकरी मुझे बेच दे और मालिक से कह देना कि एक बकरी जंगल का शेर ले गया, तेरा भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। कहा
तो मुझे बेईमानी करना सिखाता है। फारूक आजम ने जब देखा कि ये तो टच से मस नहीं हुआ, तो आपने पूछा तो मुझे जानता है मैं कौन हूं? मुझे जानता है मैं कौन हूं? तो चरवाहा कहता हाँ मैं जानता हूं तो वो शख्स है जो मुझसे मेरे मालिक से बेवफाई करने का सबक देता है। फारूक आजम मौजूद है। फारूक आजम ने फरमाया मैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम घबरा हुजूर मुझे माफ कर दो, मेरी भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप फरमाते हैं तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार आलम उमर की हुकूमत में जब चरवाहे इतने ईमानदार हैं तो परहेजगार कितने ईमानदार हैं। आप थक जाओगे, मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा, आखिर में इतना ही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करे और सिर्फ अल्लाह हमें नारों तक न रखे, लोगों पर तंज करने तक न रखे। हम तंज करने में पहले, ताने मारने में पहले, वो यूं करता है, वो करता है, वो ये करता है। और आशिकों मैं तुमसे पूछता हूँ नमाज क्या है? अस्सलातु कुर्रतु ऐन है। हुजूर फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या है पूरा मजमा बोलो? नमाज। जो आशिक है वो बोलेगा नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। वो आशिक को दिल पे हाथ रख खुदा रसूल को गवाह बना के जवाब देना। जो आशिक होता है वो अपने आका की आंखों को जलन पहुंचाता है या ठंडक पहुंचाता है? क्या पहुंचाता है? मैं ऊंचा सुनता हूँ, क्या पहुंचाता है? ठंडा। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक। कितने आशिक नमाज हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? अल्लाह झूठा कोई मत उठाना, हुजूर देखते मेरे आका हर जगह मौजूद। मौला आज इतने हाथ उठे लेकिन है तो सब आशिक। तेरे महबूब की मोहब्बत के सदके सबको नमाजी बना इंशाअल्लाह ताला। ये अहद करके उठो कि हम आशिक रसूल हैं और नमाज पे दिल न लगे ना तो अपनी माँ बाप से कहो हमारे लिए दुआ कर, अल्लाह हमें नमाजी बना। मुझे यकीन है तुम्हारे माँ बाप दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें नमाजी बना। माँ बाप की दुआओं में अल्लाह ने बड़ा अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करे और माँ बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे और माँ बाप को हमको फरमाबरदार बनाए, माँ बाप को खुश करने वाला बनाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।